ऊना जिले के विजयपुर डोंगर क्षेत्र में एक परिवार के पीने के पानी और बर्तनों में कथित तौर पर जहरीला पदार्थ मिलाने के मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से आक्रोशित पीड़ित परिवार सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। न्याय की आस में परिवार अपने साथ सल्फास की वो खाली डिब्बी भी लेकर आए थे, जिससे उन्होंने आरोपियों के बाड़े से बरामद करने का दावा किया है। बता दें कि घटना 25 फरवरी की है, जब डोंगर निवासी केदार सिंह धाकड़ का परिवार उठियाई में एक शादी समारोह से वापस लौटा। घर पहुंचते ही केदार की पत्नी ममताबाई ने जैसे ही प्यास लगने पर पानी पिया, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जांच करने पर पता चला कि घरों के पानी के अन्य बर्तनों में भी जहरीले पदार्थ सल्फास के कण मिले थे। ममताबाई को आनन फानन में गुना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कड़ी मशक्क़त के बाद उनकी जान बच सकी। परिजन ने विजयपुर थाने में आवेदन देकर गांव के ही कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते जहर मिलाने का आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस गंभीर साजिश के पीछे जान से मारने की नीयत थी। इस मामले को लेकर गांव में समाज की पंचायत भी आयोजित की जा चुकी है। परिजनों के मुताबिक ग्रामीणों ने अमानवीय कृत्य के बाद आरोपित परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। पीड़ित परिवार को एसपी से गुहार लगाने की सहमति दी थी। सोमवार को एसपी ऑफिस पहुंचे केदार सिंह और उनके परिवार ने आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने पुलिस को वो सबूत भी दिखाने की कोशिश की जो उन्हें आरोपितों के परिसर से मिले थे। इस मामले में एसपी अंकित सोनी ने स्पष्ट किया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और पानी के सैंपल की जांच आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम तो ये काम कर नहीं सकते कि अपने आप में हम आगे खत्म करें। अगर ऐसा करके फिर हम अस्पताल भाई इसमें पुलिस भी सुनेगी, प्रशासन भी सुनेगा और सब गांव वाला भी सुनेगा। गाँव साथ दे सब सुनेंगे और उसका गांव समाज से बहिष्कृत किया जाए। ऐसे नहीं छेकनो चाहिए, बिल्कुल ऐसे आदमी है। बहुत बड़ा अपराध है। और परिवार को एक साथ इतने आदमियों की अगर वो हत्या करने की उसकी मंशा है तो वो तो कभी फिर दोबारा भी कर सकता है कुछ, और उसमें कुछ नहीं हुआ है। वो तो पानी की टंकी में डाल सके। बिल्कुल सही। हमारा बताएं क्या शिकायत लेके आए आप लोग? ये तो हमारे पानी में जहर मिलाया गया है सर, उसमें हमारे ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है हमारे। अच्छा, कहाँ का मामला है, क्या मामला पूरा? मामला सर शादी में गए थे हम। डोंगर का मामला वार्ड नंबर 14 फिर शादी में से जब हम वापस घर पे गए तो हमने मेरी पत्नी ने पानी पी लिया। हमको जानकारी भी नहीं थी कि इसमें कोई केमिकल मिला है या जहर मिला है। जैसे ही उसने पानी पिया उसको उल्टियाँ होना शुरू हो गई। उसके बाद हम उपचार के लिए उसको यहाँ सहयोग हॉस्पिटल में लेकर आए। तो इसकी शिकायत जब सुबह के टाइम में हमारे गांव वालों ने थाने पे जाकर की तो वहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं की। एक आवेदन लिखकर और वापसी भेज दिया। उसके बाद जहाँ से गुना से भी फॉरेंसिक टीम गई थी, वो भी कुछ सबूत लेकर आई है, लेकिन उसकी भी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। और कल हमको पता चला कि हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस वजह से हमें एसपी साहब के पास 26 तारीख से लेकर आज दिनांक तक भी पुलिस प्रशासन विजयपुर थाने द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित जो अपराधी परिवार है पूरा सरेआम घूम रहा है। बता रहा पुलिस ने एक किसी शख्स को गिरफ्तार भी किया था, पकड़ा लिया। वो पता के आधार पे कर रखा है, लेकिन अभी उस पर और कार्रवाई नहीं की रखी है। अब वो थाने पर भी नहीं है। अच्छा, रंजिश किस बात की लेकर थी? रंजिश मेरे मामा जी का लड़का था जो पिछले साल में एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गया था। उसका जो भी कार्रवाई हमने की थी उसके इलाज में पैसे लगाए और उसकी जो केसबाजी चल रही है उसमें भी हमने उसकी मदद की। उसका रंजिश वो अच्छा, पंचायत भी हुई थी, किस बात को लेकर हुई है? पंचायत इसी मुद्दे को लेकर हुई थी। उसने 1 लाख रुपए की उसने सहयोग राशि देने की बात की थी, लेकिन उसने नहीं दी वो। अच्छा, उसकी वजह से हमने उस पर केस दर्ज किया है और वो केस में उसको कुछ बेनिफिट या कुछ भी हुआ होगा, उसकी वजह से वो हमसे। अच्छा, जो अब मांग क्या है आप लोगों की एसपी साहब के पास? हमारी मांग ये है कि जो अपराधी है उसके पूरे जो तीनों चारों बाप बेटे हैं उस पर जो सुनिश्चित कार्रवाई है वो की जाए। 14 लोगों की हत्या का जो 14 लोगों की हत्या का आरोप है उस पर जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है वो की जाए। 14 लोगों को जान से मारने की साजिश रची है। हमारी मांग यही है कि पीड़ित के पूरे परिवार को जेल कराई जाए। जो भी कार्रवाई है। पंचायत क्यों रखी थी आप? पंचायत इसलिए रखी गई थी क्योंकि प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा था, इसलिए हमने पंचायत रखी। उसमें पंचायत में सब पूरे समस्त ग्रामवासियों ने साइन करके साहब के पास आना उचित समझा कि साहब हमें एसपी साहब हमें उचित न्याय दिलाएंगे।
और गांव से हाँ इतना बड़ा कृत्य हुआ है, उस पे गांव की निगाह में सब लोगों द्वारा कहा गया है कि ये गलत है, इसलिए उसका गांव से बहिष्कार भी कर दिया गया। जी, गांव से बहिष्कार कर दिया, कर दिया मतलब गया। उसी परिवार का। उसी परिवार के 3-4 सदस्य जो है उनका कौन है ये शख्स, कौन है? रमेश सुखलाल का बहिष्कार कर दिया गया है। आपका क्या नाम है? राजेश धाकर, ठीक है, डोंगर गांव के हाँ, निवासी डोंगर। बाद में कर ली।